जय गुरुदेव। अनमोल वचन, बिखरे मोती। जो लोग बुरे मनुष्यों से दोस्ती करते हैं और संतों से शत्रुता रखते हैं, वे स्वयं डूबते हैं और साथ में सारे परिवार को भी डुबा देते हैं। दूसरों की निंदा करना महापाप है। इस गुनाह में कोई स्वाद नहीं है। जो लोग निंदा चुगली करते हैं, उन्हें मिलता कुछ नहीं है और वे नाहक नरक के अधिकारी बन जाते हैं। यहाँ महिमा गुरु की है। बिना गुरु के आप किसी की पूजा नहीं कर सकते, चाहे देवी की पूजा हो या देवता की हो या किसी और की हो। सबके लिए गुरु की आवश्यकता है। महात्मा सबको समभाव में लाते हैं, भेद दे देते हैं, लेकिन जो सच्चा भक्त होगा, सच्चा प्रेमी होगा, सच्चा सिपाही होगा, वह भजन में लगेगा और आदि से अंत, अंत से आदि तक का सारा भेद जान जाएगा। जितने देश लोक ब्रह्मांड है, सबको देखेगा। जैसे सूरज निकलता है, अस्त होता है, इसी तरह से तुम्हारी सांसें एक एक करके निकलती रहती है। यह सूरज तो निकलता रहेगा, चलता रहेगा, यह कभी रुकने वाला नहीं, पर तुम्हारी सांसें एक एक करके निकलती जाएगी। जहाँ तुम्हारी सांसें खत्म हुई, यह शरीर गिर जाएगा। इसलिए तुम भजन कर लो जब तक तुम्हारी सांसें चल रही है। लोग संगम पर जाते हैं, महीने भर खुले आसमान के नीचे पड़े रहते हैं। वहाँ कौन सबके डेरे तंबू लगाए जाते हैं, फिर भी लोग पड़े रहते हैं। यहाँ तो आप कुछ लेने आए हो, किसी बड़ी चीज़ को पाने के लिए। ये छोटी मोटी तकलीफ़ें कुछ नहीं। यह संसार देखा देखी का है। नए लोग आते हैं, तुम्हारे रहन सहन, बोलचाल, आचरण को देखते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं, इसका असर पड़ता है। कुछ लोग देखा देखी पलट जाते हैं, देखा देखी भजन करने लगते और फिर सच्चे भजनानंदी बन जाते हैं। जब कोई तुम्हें कहे कि देखते हैं तुम्हारे गुरुजी किस जहाज पर बैठाकर ऊपर ले जाएंगे, तो उनसे कह देना कि जय गुरुदेव नाम का इतना बड़ा जहाज लेकर गुरुजी आए हैं कि उसमें भारत के क्या, पूरी दुनिया के लोग बैठ जाएंगे तो भी नहीं भरेगा और सबको लेकर ऊपर जाएगा। हमारे पास अब माँ बाप आते हैं और रोते हैं कि हमारे बच्चों ने हमें मार कर निकाल दिया। जब मैं पहले कहता था कि बच्चों को सत्संग में लाओ, उन पर संस्कार पड़ेंगे, तब तो आप कहते थे कि नहीं नहीं, बच्चों को साधु नहीं बनाना है, सत्संग में आएंगे तो साधु बन जाएंगे। तो अब क्यों रोते हो? जो साधक होता है वो पहले सत्संग, साधना, भजन का काम करता है, उसको आगे रखता है, उसके बाद संसारी काम करता है। आपको दया मिलनी चाहिए। आप किसी भी तरह से उन महात्माओं के पास जाओ, जो वह कहें उसे करो। देखो कि पास के लोग कैसे भजन करते हैं, कैसे ध्यान करते हैं, कैसे सुमिरन करते हैं। पहले तो देखा देखी करोगे, यह सोचोगे कि वह कर रहा है तो मैं भी करूं। पहले देखा देखी और बाद में लोग ध्यान भजन में लग जाते हैं। लग जाने पर दया मिल जाती है, मिलने लगती है। यह संसार है। गुरु महाराज कहा करते थे कि संसार है, यहाँ भ्रम संशय रहेगा। तुम आगे देखो, अपने निशाने पर बढ़ो। आगे देखोगे तो बढ़ते जाओगे, पीछे देखोगे तो आगे नहीं बढ़ सकोगे। मन की लड़ाई आसान नहीं, बड़ी कठिन है। जय गुरुदेव।